स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ज्ञान सागर। माई सेल्फ पिंडा दशौंधी और आज हम लोग देखेंगे रांची यूनिवर्सिटी का सेक पेपर बिजनेस कम्युनिकेशन 1। ओके, पासिंग मार्क्स आपका कितना है? 30 मार्क्स है एंड फुल मार्क्स कितना है? 75। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं कोर्स कंटेंट क्या है। हमारा कोर्स कंटेंट 2 यूनिट में डिवाइडेड है, इसको हमको पढ़ना है। ठीक है, चलिए पहला क्या है? डेफिनेशन ऑफ रोल एलिमेंट्स ऑफ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इज बिजनेस। कम्युनिकेशन तो हमको पता है, लेकिन हम लोग इसमें किसको ध्यान में रख के बात करेंगे? बिजनेस कम्युनिकेशन, व्यापार को लेके। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन, उद्देश्य क्या है? और टाइप्स ऑफ जो कम्युनिकेशन होता है, वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है? फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है? बैरियर्स टू कम्युनिकेशन क्या है? जैसे लैंग्वेज हो सकता है कि नहीं। 6 में क्या पढ़ना है? प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कैसे एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो सकता है। ठीक है, चलिए यूनिट 2 में क्या पढ़ना है आपको? ओरल कम्युनिकेशन, एडवांटेज एंड लिमिटेशन। ओके, ओरल कम्युनिकेशन जो स्पोकन वर्ड्स हम लोग का जो रहता है उसका कुछ एडवांटेज भी है, कुछ लिमिटेशन भी है, मतलब कुछ डिसएडवांटेज भी है। ठीक है, तो देखिए। और दूसरा में क्या है? प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग। और इफेक्टिव लिसनिंग का क्या है प्रिंसिपल, उसको पढ़ना है। इंटरव्यू, टाइप्स ऑफ इंटरव्यू, कैंडिडेट्स प्रिपरेशन, इंटरव्यूअर्स प्रिपरेशन। ठीक है, आप जो कैंडिडेट है और जो इंटरव्यूअर है, जो लेने वाला है, उसका क्या क्या प्रिपरेशन होगा वो पढ़िएगा। उसके बाद क्या पढ़िएगा? प्रेजेंटेशन स्किल, एसेंशियल ऑफ इफेक्टिव प्रेजेंटेशन। आपका इफेक्टिव प्रेजेंटेशन कैसा होगा इसमें भी आप सीखिएगा। मिनट्स क्या है भाई? तो मीनिंग, ऑब्जेक्टिव और प्रोसीजर ऑफ राइटिंग मिनट्स। मिनट्स क्या है आगे आप देखिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, 1 मार्क का है आपका बिजनेस कम्युनिकेशन। तो बिजनेस कम्युनिकेशन क्या है? तो बिजनेस कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज़, मैसेज। ये तो हम लोग कम्युनिकेशन का भी जानते हैं कि यही डेफिनेशन होता है, लेकिन इसमें थोड़ा स्पेशल क्या है? इन ए बिजनेस इन्वायरमेंट। ठीक है, इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए? बिजनेस ही। ठीक है, समझे? तो बिजनेस कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज़, मैसेज इन अ बिजनेस इन्वायरमेंट। ओके, चलिए नेम दी 2 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो भाई ये हम लोग बहुत शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, कैसे कैसे होता है? वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल में क्या आ जाएगा? स्पोकन आ जाएगा। नॉन वर्बल में क्या आ जाएगा? गेस्चर आ जाएगा, फेशियल एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक है, व्हाट आर दी 2 फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो 2 फॉर्म्स क्या होता है कम्युनिकेशन का? तो फॉर्मल और इनफॉर्मल। देखिए वो टाइप्स था वर्बल एंड इनवर्बल, ये क्या है? फॉर्म है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। गिव 1 एग्जाम्पल ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो क्या हो सकता है? हमारा बॉडी लैंग्वेज हो सकता है कि नहीं। 5 में क्या? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन। तो भाई हमारा क्या है मेन ऑब्जेक्टिव कम्युनिकेशन का? क्या है? टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, है कि नहीं। सूचना का आदान प्रदान करने के लिए। एंड क्रिएट अंडरस्टैंडिंग, हम लोग अपने एक दूसरे के ये में क्या अंडरस्टैंडिंग पैदा करने के लिए, ज़्यादा इफेक्टिव अंडरस्टैंडिंग। ओके, ऐसे तो इशारे से भी हम लोग समझा सकते हैं, लेकिन क्या थोड़ा इफेक्टिव रहना चाहिए। स्टेट 1 बैरियर टू कम्युनिकेशन। तो क्या हो जाता है? सबसे बड़ा लैंग्वेज बैरियर। लैंग्वेज बैरियर रहता है तो हमारा क्या है? बिजनेस डील में भी थोड़ा दिक्कत होता है, आप उसके बात को नहीं समझिएगा, आप वो हमारे को नहीं समझता है, फिर एक मीडिएटर चाहिए होता है, बहुत मतलब एक तरह का दिक्कत है ये। ओके, 7 क्या है? व्हाट इज ओरल कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन थ्रू स्पोकन वर्ड इज कॉल्ड ओरल कम्युनिकेशन। ठीक है, स्पोकन वर्ड्स इज कॉल्ड ओरल कम्युनिकेशन। ओके, चलिए मेंशन 1 एडवांटेज ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। तो ओरल कम्युनिकेशन का एडवांटेज क्या है कि इट प्रोवाइड्स क्विक फीडबैक, मतलब तुरंत हम लोग को रिस्पॉन्स आता है ओरल में। ठीक है, आप राइटिंग में आप दोनों एक सामने होता है, आप उसको तो एक लेटर लिख के तो नहीं दोगे, फिर वो आपको लेटर लिख के देगा, ऐसे नहीं होता है। तो क्या होता है इसमें? आप कुछ बोल रहे हैं तो वो तुरंत आपको रिप्लाई करेगा, तो मतलब क्विक फीडबैक होता है। ठीक है, चलिए 9 नंबर में क्या? देखिए ये एक ओरल कम्युनिकेशन का ये एडवांटेज हो गया कि हम लोग को क्विक फीडबैक मिलता है, लेकिन डिसएडवांटेज क्या हो जाता है कि कभी आप देखिएगा बड़े बड़े काम होता है तो हमेशा बॉन्ड पेपर होता है, कुछ भी मतलब साइन होता है, एग्रीमेंट होता है, अगर वो नहीं रहेगा तो आजकल होता है बोला हुआ बात का वैल्यू नहीं है, तो वही चीज़ है। मेंशन 1 लिमिटेशन ओरल कम्युनिकेशन। तो देखिए यहीं पे आ गया क्वेश्चन, इट डज नॉट प्रोवाइड अ परमानेंट रिकॉर्ड। ओके, वॉट इज इफेक्टिव लिसनिंग। इफेक्टिव लिसनिंग क्या है? तो प्लेइंग फुल अटेंशन टू द स्पीकर टू अंडरस्टैंड द मैसेज। तो हम लोग को क्या पूरा अटेंशन, पूरा ध्यान से सुनने को ही क्या बोला जाता है? इफेक्टिव लिसनिंग। ठीक है, उसके हर एक बात को सुनना अपने अगले का। वॉट इज एन इंटरव्यू। तो इंटरव्यू क्या है भाई? तो अ फॉर्मल कन्वर्सेशन टू एसेस द सुटेबिलिटी ऑफ अ कैंडिडेट। ठीक है, इंटरव्यू क्या है? एक फॉर्मल कन्वर्सेशन है, उसका प्रोफाइल जानने के लिए, उसके नॉलेज को जानने के लिए, है कि नहीं, दैट इज कॉल्ड इंटरव्यू। वॉट 1 स्किल नीडेड फॉर इफेक्टिव प्रेजेंटेशन। तो हमारा प्रेजेंटेशन में सबसे क्या एक है स्किल जो ज़रूरत है? तो वो क्लैरिटी ऑफ स्पीच। ओके,
अच्छा, आप बना तो लिए लेकिन उसको आप समझा पाइएगा तब ना, वही होता है कि नहीं। अब किसी का मान लीजिए 5 ही पेज का स्लाइड है और वो इतना सुंदर से समझा देता है कि कहना नहीं, तो वही क्लैरिटी ऑफ स्पीच होना बहुत ज़रूरी है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मिनट्स ऑफ मीटिंग? तो ऑफिशियल रिटन रिकॉर्ड ऑफ हैपेंड इन मीटिंग इज कॉल्ड क्या है? मिनट्स। तो मिनट क्या है? जो ऑफिशियल रिटन रिकॉर्ड होता है मीटिंग का, उसी को क्या बोलते हैं? मिनट बोलते हैं। ओके, चलिए ठीक है। फिर 14 क्या है? गिव वन ऑब्जेक्टिव ऑफ राइटिंग मिनट्स। तो राइटिंग मिनट्स का ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? तो देखिए, कोई मीटिंग होता है तो तुरंत थोड़ी ना डिसीजन ले लिया जाएगा या फिर कुछ कर लिया जाएगा। हमारे पास कुछ रिकॉर्ड रहेगा, उसके बाद वो मेंबर जाएगा इंटरव्यू में नहीं, मीटिंग में। उसके बाद वो रिटर्न आएगा, अपने कलीग के साथ डिस्कस करेगा, डिसीजन लेगा, तब जाके कोई डील होता है। तो उसी को क्या बोला जाता है? मिनट्स। ठीक है, रिकॉर्ड। व्हाट इज़ ई कॉरस्पॉन्डेंस? तो ई कॉरस्पॉन्डेंस क्या होता है? कम्युनिकेशन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मेल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इज कॉल्ड ई कॉरस्पॉन्डेंस। ठीक है, जब हम कोई मेल से या फिर ऑनलाइन कोई प्लेटफॉर्म हो गया, जूम हो गया, वगैरह वगैरह हो गया, तो हम इसको क्या बोलेंगे? ई कॉरस्पॉन्डेंस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, नेम वन प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो क्या हो सकता है? द मैसेज मस्ट बी क्लियर एंड कंसाइज। मैसेज क्या होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए, सॉर्टेड होना चाहिए और थोड़ा छोटा होना चाहिए। ठीक है, ताकि तुरंत समझ में आ जाए। व्हाट इज़ द रोल ऑफ कम्युनिकेशन इन बिजनेस? तो क्या है भाई रोल कम्युनिकेशन का? बिना समझौता के, बिना अंडरस्टैंडिंग के क्या हम लोग कोऑर्डिनेट कर पाएंगे बिना अच्छे से एक फॉर्मल वे में बात करने के लिए? चलिए ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है? 18 नंबर, व्हाट इज क्रिएटिव बिजनेस राइटिंग? तो भाई क्रिएटिव बिजनेस राइटिंग क्या होता है? तो राइटिंग इन अ वे दैट इंगेजिंग एंड परसुएसिव फॉर बिजनेस पर्पस। ठीक है, जो बिजनेस पर्पस के लिए लिखा जाता है उसको क्या बोला जाता है? बिजनेस राइटिंग, क्रिएटिव बिजनेस राइटिंग। ठीक है। चलिए, गिव वन एडवांटेज ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है? एक प्रॉपर चेन होता है, प्रॉपर चेन ऑफ कमांड। ठीक है, एकदम, हाँ इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, एकदम सीक्वेंस में रहता है, उसी को क्या बोला जाता है? प्रॉपर चेन ऑफ कमांड। ओके। स्टेट वन एग्जाम्पल ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो हम अभी क्या करते हैं जब हम अपने फ्रेंड से बात करते हैं, इधर उधर करते हैं, तो क्या होता है? गॉसिप एंड कैजुअल कन्वर्सेशन अमंग कलीग्स। ठीक है, अभी हम खैर बिजनेस का बात कर रहे हैं, इसीलिए क्या कलीग्स वहाँ पे है। ओके। चलिए, डिफाइन बिजनेस कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन इट्स रोल, एलिमेंट एंड प्रोसेस इन डिटेल। तो बिजनेस कम्युनिकेशन तो हम समझ में आ गए कि एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडियाज़ एंड मैसेज इन अ बिजनेस इन्वायरमेंट, यही था। अभी ये क्या रोल प्ले करता है आप इसको देखिए। इट इंश्योर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़, एड्स इन डिसीजन मेकिंग एंड इनहेंस ऑर्गेनाइजेशनल इफिशियंसी। ठीक है, अगर थोड़ा अच्छा रहेगा, इफेक्टिव रहेगा हमारा, तो क्या होगा? हमारा इफ़िशियंसी भी बढ़ेगा कि नहीं, कंपनी के साथ डील भी अच्छा होगा। समझे? एलिमेंट्स क्या है? तो सेंडर होगा, मैसेज होगा, इनकोडिंग होगा, चैनल होगा, रिसीवर होगा, डिकोडिंग होगा एंड फीडबैक होगा। ठीक है। प्रोसेस क्या है? द प्रोसेस बिगिंस विद द सेंडर इनकोड्स अ मैसेज एंड सेट इन अ वाया ए चैनल। पहले क्या करता है? एक सेंडर होता है, ठीक है, और एक क्या करता है? कोड, उसी को इनकोड बोला जाता है, मैसेज ये करता है, फिर सेंड करता है इट अ वाया चैनल। द रिसीवर डिकोड, उसके बाद एक रिसीवर होता है, उसको क्या करता है? उस मैसेज को डिकोड करता है, समझता है। इट अंडरस्टैंड एंड प्रोवाइड्स फीडबैक, और समझने के बाद क्या करता है? वो एक फीडबैक देता है, रिस्पॉन्स देता है। ठीक है, इसी को बोला जाता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन रिक्वायर्स क्लैरिटी, कंसाइजनेस, करेक्टनेस एंड टाइमलाइंस। मतलब क्या है? क्लैरिटी होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, सही होना चाहिए, एक्यूरेसी रहना चाहिए। ठीक है, विदाउट इट मिस अंडरस्टैंडिंग अकर लीडिंग टू रिड्यूस्ड प्रोडक्टिविटी। थोड़ा सा भी अगर गलती हुआ तो क्या हुआ? प्रोडक्टिविटी में रिड्यूस हो सकता है। ठीक है, हेंस बिजनेस कम्युनिकेशन इज कंसिडर्ड द बैकबोन ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। इसीलिए कम्युनिकेशन किसी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है? बैकबोन होता है। देखते हैं हम ही अगर कोई प्राइवेट कंपनी में जाएंगे तो हमारा सबसे पहले स्पीकिंग स्किल देखेगा, कम्युनिकेशन स्किल देखेगा। ठीक है, इसीलिए सबको अपना कम्युनिकेशन स्किल एकदम बेहतर रखना है। डिस्कस द ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो देखिए क्या है इसका ऑब्जेक्टिव। पहला क्या है? इन्फॉर्मेशन शेयरिंग, टू प्रोवाइड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन अबाउट पॉलिसीज, प्रोसीजर्स एंड टास्क। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा? एकदम एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। किसके बारे में? तो पॉलिसीज़ क्या है, उसका प्रोसीजर क्या है, क्या क्या सावधानी बरतना, और टास्क क्या क्या है। ठीक है। परसुएशन क्या होता है? टू इन्फ्लुएंस एम्प्लॉयज़, कस्टमर्स और स्टेक होल्डर्स। ठीक है, क्या होता है अभी हम बताएंगे आपको ज्ञान सागर के बारे में, ऐप के बारे में, कि वहाँ सब आपको ऐप मिल जाएगा। हम कितने अच्छे से आपको कन्विंस कर पा रहे हैं और आप कितना इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हैं उस चीज़ से, उसको खरीदने के लिए, उसी को बोला जाता है परसुएशन। ओके। मोटिवेशन क्या होता है? टू इंस्पायर एम्प्लॉयज़ फॉर बेटर परफॉर्मेंस।
ये तो आप जानते ही। कोऑर्डिनेशन क्या होता है? टू लिंक ऑल डिपार्टमेंट एंश्योर स्मूथ वर्क फ्लो। कोऑर्डिनेशन अच्छा रहेगा सारा डिपार्टमेंट में तो क्या होगा? वर्क स्मूथली होगा। डिसीजन मेकिंग क्या है? टू प्रोवाइड एसेंशियल डेटा फॉर बेटर मैनेजरियल डिसीजंस। ओके, रिकॉर्ड कीपिंग तो आप समझते हैं फ्यूचर रेफरेंस के लिए रखा जाता है, ठीक है। एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन विथ एग्जाम्पल। तो चलिए, आपको तो पता है, फिर भी एक बार पढ़ देते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन इज यूज फॉर स्पोकन और रिटन वर्ड्स, ठीक है। वर्बल क्या है? या तो बोल के या तो लिख के, जैसे मीटिंग हो गया, लेटर हो गया, रिपोर्ट्स हो गया, ठीक है। ये सब आपका क्या हो गया? वर्बल में हो गया। नॉन वर्बल में क्या आ जाएगा? यूजेस बॉडी लैंग्वेज, गेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन, आई कॉन्टैक्ट एंड टोन ऑफ वॉइस। एग्जाम्पल, अ स्माइल इंडिकेटिंग फ्रेंडलीनेस, ठीक है। डिफरेंस क्या हो जाएगा? वर्बल फोकस ऑन वर्ड्स वाइल नॉन वर्बल कन्वे इमोशंस एंड एटीट्यूड। आपका क्या इमोशन है, आपका क्या एटीट्यूड है, उसी को एटीट्यूड बोलने का मतलब वो वाला नहीं, यहाँ पे आप क्या हंस रहे हो, गा रहे हो, क्या कर रहे हो, वो सबको बोला जाता है, ठीक है, विदाउट वर्ड्स। ओके, बोथ कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन यूजेस बोथ फॉर्म्स टुगेदर फॉर मैक्सिमम इम्पैक्ट। आप अच्छे एफिशिएंसी के लिए आपको वर्बल नॉन वर्बल दोनों यूज़ करना पड़ेगा। ओके, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करता है। आपको डिफ्रेंशिएट करना है फॉर्मल और इनफॉर्मल में। तो फॉर्मल हम बताएं आपको कि क्या होता है, इंटरव्यू होता है, मीटिंग होता है कि नहीं। और इनफॉर्मल क्या हो गया? जैसे कलीग्स के साथ बात करेगा, गॉसिप करेगा, ठीक है। चलिए, राइट अ मेजर बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। तो क्या हो सकता है? लैंग्वेज हो सकता है, कल्चर हो सकता है, साइकोलॉजिकल हो सकता है, नॉइज हो सकता है और पुअर लिसनिंग होता है। इसीलिए इफेक्टिव लिसनिंग बहुत ज़रूरी है कि नहीं, ठीक है। चलिए, उसके बाद एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो क्या होगा? क्लैरिटी रहना चाहिए, कंसाइजनेस रहना चाहिए, अननेसेसरी चीज़ को हटाओ, काटो छाटो, है कि नहीं। कंप्लीटनेस रहना चाहिए, फुल डिटेल रहना चाहिए, करेक्टनेस मतलब एक्यूरेसी रहना चाहिए, ठीक है। और कॉर्टेसी मतलब रिस्पेक्टफुल, बी पोलाइट एंड। आप किसी को धमका के आप नहीं समझा सकते हैं कि नहीं। कंसिड्रेशन मतलब अंडरस्टैंड रिसीवर्स व्यू पॉइंट बाय फॉलोइंग दिस प्रिंसिपल। आपको ये सब समझ के आपको वो क्या बोलना चाहता है कि नहीं, आपको समझना पड़ेगा। मीनिंगफुल रहना चाहिए। डिस्कस एडवांटेज एंड लिमिटेशन ऑफ ओरल। तो एडवांटेज क्या है? क्विक फीडबैक मिलेगा, कॉस्ट इफेक्टिव है, पर्सनल टच है और परसुएसिव है। लिमिटेशन क्या है? नो परमानेंट रिकॉर्ड, चांस ऑफ मिस इंटरप्रिटेशन, नॉट सुटेबल फॉर लॉन्ग मैसेज। थर्ड, ऑरल कम्युनिकेशन इफेक्टिव फॉर इमीडिएट इंट्रैक्शन। ये इमीडिएट के लिए ठीक है कि नहीं, बट अनस्टेबल, सुटेबल फॉर कॉम्प्लेक्स और लेंदी इन्फॉर्मेशन। कोई लेंदी है तो ओरल सही नहीं है, उसको रिटर्न दीजिए ताकि वो 3 बार पढ़ के समझेगा, है कि नहीं। चलिए, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ लिसनिंग इन बिजनेस कम्युनिकेशन। तो क्या है इम्पोर्टेंस? अगर आप अच्छे से सुनिएगा नहीं तो क्या ही काम कीजिएगा, है कि नहीं। लिसनिंग इंश्योर अंडरस्टैंडिंग, बिल्ड्स ट्रस्ट, प्रिवेंट्स कन्फ्लिक्ट एंड इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग। इफेक्टिव लिसनिंग इन्वॉल्व्स कंसंट्रेशन, एम्पैथी, अवॉइड इंटरप्रेशन एंड प्रोवाइडिंग फीडबैक। अ गुड लिसनर बिकम्स अ गुड कम्युनिकेटर ऑल्सो, है कि नहीं। एक गुड अच्छा सुनने वाला क्या हो सकता है? एक अच्छा संचार करने वाला भी हो सकता है कि नहीं। वॉर राइट अ डिटेल नोट ऑन इंटरव्यू स्किल एंड प्रिपरेशन। तो क्या है इसका? चलिए देखते हैं। टाइप क्या है? स्ट्रक्चर्ड है, नॉन स्ट्रक्चर्ड है, पैनल है, टेलीफोनिक है, ऑनलाइन है। पैनल, टेलीफोनिक, ऑनलाइन मतलब इंटरव्यू ऑनलाइन भी होता है, ठीक है, और टेलीफोनिक भी हो सकता है, कभी कभी टेलीफोन में भी हो जाता है, ठीक है। कैंडिडेट का क्या प्रिपरेशन रहेगा? रिसर्च द कंपनी, कंपनी के बारे में जानो, प्रैक्टिस कॉमन क्वेश्चन, प्रिपेयर रिज्यूम, मेंटेन कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, रिज्यूम अपने साथ रखना चाहिए और क्या, प्रैक्टिस कॉमन क्वेश्चन करना चाहिए, ठीक है, जो उस कंपनी से रिलेटेड हो। इंटरव्यू प्रिपरेशन क्या होगा? प्रिपरेशन क्वेश्चन एसेस फेयरली, मतलब ये नहीं कि इससे टफ पूछ दिए उससे इजी पूछ दिए। क्रिएट कंफर्टेबल इन्वायरमेंट, पहले पानी उनी पिला के नाम हॉबी पूछ के कंफर्टेबल करो। गुड प्रिपरेशन फ्रॉम बोथ साइड इंश्योर सक्सेसफुल इंटरव्यू दी राइट सिलेक्शन, है कि नहीं। अगर दोनों तरीके से फेयर रहेगा तो क्या होगा? राइट सिलेक्शन होगा। मिनट के बारे में करना है, क्या प्रोसीजर और क्या ये। तो चलिए पढ़ते हैं। मिनट आर दी ऑफिशियल रिटन रिकॉर्ड ऑफ डिस्कशन एंड डिसीजन इन अ मीटिंग। कोई भी मीटिंग होता है उसका क्या होता है? ऑफिशियल रिटन रिकॉर्ड्स होता है। ऑब्जेक्टिव क्या है? ताकि हम बाद में डिसीजन मेकिंग कर सके, है कि नहीं। एक लीगल एविडेंस हो हमारे पास कि ये उसने ऐसा बोला था, है कि नहीं। प्रोसीजर क्या है? नोट डेट, टाइम, पार्टिसिपेंट्स, एजेंडा, डिस्कशन, रिजोल्यूशन। टाइम लिखो, डेट लिखो, पार्टिसिपेंट्स कौन कौन थे, एजेंडा क्या है, डिस्कशंस क्या क्या हुआ, उसका रिजोल्यूशन क्या निकला। कीप इट प्रिसाइज एंड न्यूट्रल। न्यूट्रल बोलने से मतलब बढ़ा के भी नहीं, घटा के भी नहीं, ज्यों है त्यों लिखना है। वेल रिटन मिनट्स इंश्योर क्लैरिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड फॉलो अप एक्शन इन ऑर्गेनाइजेशन। अब वेरी लॉन्ग है तो वही सब क्वेश्चन है, अब हम क्वेश्चन पढ़ देते हैं। ओके, डिफाइन बिजनेस कम्युनिकेशन, डिस्कस रोल एलिमेंट, कंप्लीट प्रोसेस इन डिटेल। यही वाला ऊपर हम लोग पढ़े हैं, आप देख सकते हैं, है कि नहीं।
उसके बाद क्या है, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विथ एग्जाम्पल। वही है, सेम चीज़ है। परसुएशन एंड इन्फ्लुएंस क्या होता है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग, है कि नहीं। ठीक है। उसके बाद क्या है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन वर्बल नॉन वर्बल एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंट। तो वर्बल और इन वर्बल हम लोग कर लिए कि स्पोकन वर्ड्स होता है कि नहीं, फेस टू फेस जब होता है या फिर टेलीफोनिक में होता है, मीटिंग प्रेजेंटेशन सब क्या हो गया, वर्बल हो गया। नॉन वर्बल में हमको पता आई कांटेक्ट हो गया, आप हंस दिए, मुस्कुरा दिए, है कि नहीं। दोनों का अपना एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। ठीक है, डिफ्रेंशिएट भी आप देख सकते हैं, ये सारा हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं। उसके बाद का डिफ्रेंशिएट फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, ये भी पढ़ लिए हम लोग, फॉर्मल क्या होता है कि नहीं। हाँ, मीटिंग हो गया, नोटिस हो गया, ऑफिशियल मीटिंग्स हो गया, ये सब क्या है, फॉर्मल कम्युनिकेशन है। इसका एडवांटेज क्या है, मेंटेन डिसिप्लिन एंड प्रोफेशनलिज्म, प्रोफेशन को बनाए रखता है, मेंटेन करके रखता है। परमानेंट रिकॉर्ड फॉर द फ्यूचर, फ्यूचर के लिए भी परमानेंट रिकॉर्ड है कि नहीं। लिमिटेशन क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है, पता है हमको कि वो नहीं चेंज होगा, अगला पार्टी नहीं ये होगा, फिर भी हम लोग करते हैं, तो थोड़ा सा है ना, वही है। चलिए, यही सब है। होप वीडियो आपके लिए पसंद होगा और आपके लिए हेल्पफुल है। अगर कोई दिक्कत है तो वो टॉपिक बोल दीजिएगा, हम फिर से क्लियर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।